All right, welcome to the world of education. Welcome to the world of exploration. This is your very own educator, teacher, philosopher, guide, mentor, and your friend, along with being a counselor. All right, so आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जाऊंगी और वो महत्वपूर्ण विषय जो है वो ये है कि मेरा मेरा आज सीटेट का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में और मैं गई, मुझे रोका गया। मेरी डिजिटल वॉच नहीं थी पर फिर भी मेरे से वॉच उतरवाई गई। चलो ठीक है। और जो नजर ना लगे उसका जो धागा होता है वो उतरवाया गया। और रिंग्स वगैरह चलो ठीक है, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं वो अगर उतरवाएं, ज्वेलरी उतरवाएं, उसका मतलब समझ आता है। हालांकि बाकी गर्ल्स ने नोज रिंग पहनी हुई थी एंड इयररिंग्स पहने हुए थे, वो वो अलाउ कर वो देवर अलाउड। पर मेरा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि हमारा जो रक्षा धागा भी होता है, एक था नजर ना लगे उसका धागा, वो भी उतरवाया गया। और एक होता है जो हिंदुइज्म में बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी बहुत महत्वपूर्णता होती है, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो बहुत ज्यादा जिस जो बेसिकली हमारा अ, मौली होता है। तो हम अगर मौली की बात कर रहे हैं जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो भी हमारी रक्षा करती है। और उस पे हमारा बहुत फेथ है, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो। और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, हमेशा इंग्लिश में बात करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं प्योरली दिल से, दिमाग से, हर हर एंगल से हिंदू हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अ, उन्होंने सीटेट वाले जो स्कूल था, वहां पे टीचर्स ने मेरा जो मैंने पहना हुआ था पहले, तो वो कट दिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरा मेरा मौली जो है उसको सिजर से पूरा कट कर। एंड मेरी मोटी मौली होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियोस वगैरह में भी। तो मेरी मोटी मौली थी, और मोटी मौली को भी उन्होंने, और फिर कहते हैं कि ये इतनी मोटी है, इतनी मोटी है। पहली तो बात है, हाउ डज इट इवन मैटर टू यू? आपको कैसे, आप उससे बॉदर्ड ही क्यों हो रहे हो? आपका क्या जा रहा है मौली? मौली में क्या लिख कर ले जाऊंगी मैं? मतलब मौली से मैं कैसे चोरी कर लूंगी? और मैं यहाँ पे किसी को मैं यहाँ पे किसी चीज को ये नहीं कह रही। मैं अगर बात करूं तो ये कौन सा स्कूल था, मैं आपको बताती हूँ। बलवंत रॉय मेहता स्कूल, GK 2 में जो सिचुएटेड है, ये वो स्कूल था। और यहाँ पे बड़ी गंदी ट्रीटमेंट दी गई। टीचर्स वर बीइंग नास्टी, आई थिंक दे वर टीचर्स ओनली, दे वर वेरी नास्टी। बहुत ही दे दे they were being very rude. The bodyguards were also very, the security guards were also very rude. And कुछ भी मतलब सीधे उन्होंने जो मेन मेरा मुद्दा है वो ये उठाने का है। मैं किसी भी रिलीजन के ये नहीं बोल रही, पर उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं हिजाब की, अ, जब हम बात करते हैं कड़े की, जो कि सिखिज्म में भी बहुत ही महत्वपूर्ण, उसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं तो पंजाबी भी हूँ, तो मैं सिख रिलीजन को भी बहुत मानती हूँ, और सिख धर्म को भी बहुत मानती हूँ। तो अब उन्होंने अगर किसी सरदार से या किसी सिख से या किसी मुस्लिम से ये बात बोली होती कि आप अपना हिजाब उतारिए, या आप अपना कड़ा उतारिए, या आप अपना बुर्का उतारिए, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाता? नहीं।
पर हिंदूज ने यहाँ पे, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि कोई हिंदू अपने हिंदुइज्म के लिए कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। मुस्लिम्स अपना पॉइंट रखते हैं, विच इज वेरी गुड। सिख धर्म वाले लोग सारे अपना पॉइंट रखते हैं, विच इज अगेन वेरी गुड। शेर बन के घूमते हैं। लेकिन हिंदूज जो है वो इतने दबे दबे हुए कैटेगरी में फॉल करते हैं। और मेरे को भी अनफॉर्चुनेटली कटवाना पड़ा, जो कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा एक तो रक्षा कवच था और एक मेरा वो धागे थे जो स्पेसिफिकली मैंने कहीं से जब मैं गई थी तो मेरे को मान्यता है, बचपन से पहनती आई हूँ मैं। जब से पैदा हुई हूँ तब से मेरा मौली रहा है मेरे हाथों में। तो मेरी मान्यता बहुत ज्यादा रही है। और मैं हिंदू धर्म में बहुत मानती हूँ। मैं हिंदू धर्म में क्या, मैं सिखिज्म में बहुत मानती हूँ। मेरा तो पहला स्कूल ही सिख हाँ, मतलब चेयरपर्सन सिख थे, एंड हमारा गुरुद्वारा होता था। तो मैं तो सिखिज्म में भी बहुत मानती हूँ। मैं मुस्लिम एटमोसफेयर में, मुस्लिम स्कूल में भी गई हुई हूँ एज एन EHE। तो मैं वहां का भी एटमोसफेयर देखा है मैंने, नमाज पढ़ते हुए, अदा करते हुए, स्पेशली उनके अपने वो दिनों में, रमजान के दिनों में। मैंने क्रिश्चियन एटमोसफेयर देखा हुआ है, मैंने वहां पे भी पढ़ाया हुआ है, क्रिश्चियन स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है। तो किसी को क्रॉस भी कहते हटाने के लिए, क्या वो हटा देता? नहीं। क्रॉस का लॉकेट या क्रॉस का कुछ भी, या मतलब तुम कैसे कह सकते हो किसी भी रिलीजन को? मैं यहाँ पे हर रिलीजन को डिफेंड करूंगी, सिर्फ हिंदुइज्म को नहीं। पर पर मुझे ये लगता है कि बाकी बोलते हैं, मुस्लिम्स बोलते हैं दे आर वोकल, सरदार बोलते हैं दे आर वोकल, पर हिंदूज नहीं बोलते हैं, कोई वोकल नहीं है हिंदूज में। तो कोई ऐसा लगता है जान ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब बेजान किसी को अपने धर्म में ना इच्छा है, ना कोई प्राउड फील करता है। जब अब्रॉड जाते हैं तब तो बहुत प्राउड फील करते हैं, वहां पे रहकर, वहां का लाइफस्टाइल देखकर, वहां के चीजें देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वहां का सब कुछ, दे जस्ट वांट कॉपी, उनका सारा कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन अपने धर्म को वो अ, बिल्कुल भी मतलब मान्यता नहीं देते हैं। अपने धर्म को बिल्कुल भी पूजते नहीं है, अपने धर्म को बिल्कुल भी चाहते नहीं है। मतलब उनके जैसा वैसे बनना चाहेंगे और वैसे दिखाएंगे हम इंडियन, और वैसे इंडियन वैल्यूज, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, कस्टम्स कुछ नहीं मानेंगे। मतलब ये जो हिपोक्रेसी है, मैं कहूंगी हिपोक्रेसी है, जो अ, बहुत लोगों में है, जो कि वैसे इंडियन बनते हैं कि हम जैसे मुझे कहते थे, मुझे बहुत बचपन से, मैं क्योंकि इंग्लिश में बोलती आई हूँ तो मुझे बहुत लोगों ने बोला हुआ है अंग्रेज 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 अंग्रेज। लेकिन मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरा एक्सेंट है। लेकिन मेरी हिंदी, जब मेरी हिंदी पे आए या मेरे संस्कृत के श्लोकास पे आए, तो मेरी हिंदी और संस्कृत भी बहुत अच्छा है, मेरी अच्छी है। और मेरी जापानीज भी अच्छी है। और जितना तुम ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ोगे उतना तुम्हें ज्यादा लैंग्वेजेस का समझ आएगा। स्पेशली एशियन कल्चर इतना ज्यादा वास्ट था हमारा हिंदुइज्म कल्चर, जिसको उन्होंने कट 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 करके कट करके उन्होंने एकदम कुछ भी नहीं छोड़ा है। और अब जहाँ पे, जिस कंट्री में देवीज और देवतास को इतना पूजा जाता था, वो जो कि इतनी शक्तिशाली होते थे, उसी कंट्री में अब लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, लोग इतने वो हो गए हैं कि हमें अगर कुछ जॉब चाहिए तो वो अब्रॉड जा रहे हैं। हमें पढ़ना है तो अगर हमें अच्छी शिक्षा का क्या कहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहिए तो हम अब्रॉड चले जाते हैं। तो वो देन दे गो अब्रॉड। अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए तो देन दे गो अब्रॉड। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ये इसलिए भी हो रहा है कि इंडिया में जॉब्स कम है, वो तो मैं मानती हूँ, because of which this case is happening, because of which there is a lot of
ब्रेन ड्रेन विच इज हैपनिंग, जो कि गलत बात है। जॉब्स होने चाहिए इंडिया में, पर लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैं ये कहूंगी कि अ, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, मैंने तो नेट ही दिया था और सीटेट ही दिया है। नेट में उन्होंने कम से कम मुझे मेरी मौली उतारने को नहीं कहा था, बाकी हाँ हर चीज उतारने को कहा था और मैंने हर चीज उतार दी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे, और वो भी कैंसिल हो गया नेट। और यहाँ सीटेट में पहले ही तुम इंसान का क्या कहते हो, कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हो, या कॉन्फिडेंस या उसको हिला देते हो। तो इंसान एग्जाम के टाइम पे उसका मूड और उसका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होगा, आप ये खुद ही सोचिए। और मैं तो बहुत एक्टिव हिंदू हूँ, मैं मेरे को और मैं प्रोएक्टिव हूँ। मुझे मैं अपने रिलीजन में बहुत मानती हूँ। मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि साइंस बहुत बहुत इट्स वेरी साइंटिफिक, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है हिंदुइज्म। If we talk about any mythology, that's not only a myth, that's not only just a mythology. वो सिर्फ एक कथा नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो विशेष रूप से कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। वो विशेष रूप से उसके पीछे कोई ना कोई साइंस छुपी हुई है। ऐसे ही नहीं, एप्पल का को फाउंडर टेम्पल आए और उन्होंने यहाँ पे बिताए कुछ दिन, और उसके बाद कंप्यूटर का इजाद हुआ या आईफोन का इजाद हुआ। ना 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 ना, हमारे जो ग्रंथ है ना, वो बहुत बहुत, मतलब मेरे को संस्कृत नहीं आती है, पर मैंने डांस की वजह से संस्कृत सीखी थी। अब मेरा डांस भी क्लासिकल डांस था, इसलिए मेरा रुझाव भी इंडियन, मुझे पता चला कि इंडियन कल्चर कितना रिच है। इंडियन कल्चर, और क्योंकि मैं अपने अ, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में भी रही हूँ, तो मुझे पता है कि इंडियन कल्चर का क्या महत्व है, कितना कुछ कितने कितने राज छुपे हैं। मुझे उन राजों के बारे में नहीं पता, मुझे आई डोंट नो अबाउट द सीक्रेट्स, ऑब्वियसली बिकॉज उन सीक्रेट्स को दबाने की कोशिश करी गई है, उन सीक्रेट्स को जलाने की कोशिश करी गई है, उन सीक्रेट्स को हटाने की कोशिश करी गई है। बट nowadays, you can get a lot of information on YouTube. So that is there on various other platforms. You can get a lot of information. So जितना मैं गैदर करने की कोशिश करती हूँ, उतना मैं गैदर कर यू नो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को एक ट्रू इंडियन एंड ट्रू इंडियन, मतलब जब हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा एक हिंदुस्तान था जिसमें सब कुछ था। पहले पहले तो ऐसा नहीं था ना कि इंडिया अलग है पाकिस्तान अलग है, सारा इंडिया वाज, इंडिया में कि बहुत बड़ा है ना। तो जब हम बड़े इतना बड़ा था, अंग्रेजों से देखा नहीं गया कि इतना बड़ा और इतना सोने की चिड़िया है पूरा, आओ इसको लूट लेते हैं, यहाँ से सारे ट्रेजर ले जाते हैं। सो यही बात है कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना सुपीरियोरिटी उन्होंने दिखाई कि हम तुम्हें सिविलाइज करने आ रहे हैं। हमारा मोटिव सिविलाइजेशन है, पता नहीं स्टिल इंडियंस के माइंड में वो वैसे बोलेंगे कि हमें इंग्लिश नहीं सीखनी, हमें इंग्लिश नहीं, हमें ज्यादा पसंद, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, या इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए, हमें इंडियन है इंडियन है इंडियन है। मैंने बहुत सारे मेरे पापा भी ऐसे हैं, मेरे स्कूल में बच्चे भी ऐसे हैं कि हम इंडियन है तो हम इंग्लिश क्यों बोले, हम इंडियन है तो इंग्लिश क्यों बोले, इंग्लिश में बात क्यों करें। कभी बात नहीं करी मेरे डैड ने भी कभी इंग्लिश में
ज्यादा बात नहीं करें कि I am a true Indian, so why should I, talk in English in the other language? So पर मेरा ये मानना नहीं है, मेरा मानना है कि हर भाषा को सीखो, क्योंकि भाषा में कोई गलती नहीं है। भाषा तो एक जरिया है कम्युनिकेट करने का एक दूसरे से, right? Language is just a medium, it's just a tool to communicate with each other, to 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 harmoniously come together and blend together. लेकिन और बच्चे भी कहते हैं कि अंग्रेज, अगर कोई इंग्लिश बोल लेता है स्कूल में या कोई अच्छा सा वर्ड बोल देता है, जैसे मैं कराती हूँ वोकैबुलरी एनरिचमेंट तो कराता हूँ सॉरी कराती हूँ, तो कई बच्चे कहते हैं कि अंग्रेज बन रहा है, अंग्रेज बन रहा है, अंग्रेज, तू तो अंग्रेज बनता जा रहा है, तू तो अंग्रेज बनता जा रहा है, जस्ट लाइक दैट रैंडमली कॉरिडोर्स में बच्चे भाग रहे होते हैं, तो तभी भी जैसे मैं इंग्लिश में ही सिर्फ बात करने के लिए फोर्स करती हूँ, फोर्स नहीं, पुश करती हूँ बच्चों को कि यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, स्पेशली इन योर इंग्लिश क्लास. In other classes also you should you should be speaking in English so that you get a better grasp on this language, beautiful language. So अंग्रेज गंदे थे लेकिन उनकी लैंग्वेज सुंदर है, अच्छी है, और अंग्रेजों की भी इंग्लिश एक्चुअल लैंग्वेज नहीं थी. एंग्लो सैक्सन्स, अगर आप इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाते हैं तो आप देखेंगे ट्राइब्स थे, एंग्लो सैक्सन्स, वाइकिंग्स, ऐसे अलग अलग ना ट्राइब्स थे. तो कभी कोई किसी पे टेरिटरी पे कब्जा कर लेता था, कभी कोई किसी की टेरिटरी पे कब्जा कर लेता था, तो अल्टीमेटली धीरे 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 वो पहले एंग्लैंड था उसका नेम, फिर इंग्लैंड बना. सो आप हिस्ट्री अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अंग्रेज अंग्रेज बने, और अंग्रेजों ने कैसे फिर ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश अलग है, कैनेडियन इंग्लिश अलग है, उसका हुआ. तो लेकिन कई बच्चे होते हैं, जैसे मैं ये बोल रही थी कि कई बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि तू तू बड़ा अंग्रेज बन रहा है, तू बड़ी अंग्रेज बन रही है, इंग्लिश बोल रही है. मेरे को बहुत बोल सुनने को मिलता था स्कूल में हमेशा से, बड़ी अंग्रेज बन रही है, हमेशा इंग्लिश में बात करती है, बड़ी अंग्रेज बन रही है, हमेशा इंग्लिश में बात करती है. मुझे अच्छा लगता था इंग्लिश में बात करना, मुझे हिंदी में भी बात करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को हिंदी भी पूरी आती है. मेरे को संस्कृत की श्लोकास बहुत अच्छे लगते थे. हाँ, पहले तो पूर्णमासी के हर हर पूर्णमासी में जब मेरी दादी थी, तो हर पूर्णमासी में हम वो भी करते थे, प्रार्थना वगैरह, तो तभी भी श्लोकास वगैरह का होता था. तो मेरे नाना नानी की वजह से भी हुआ है बहुत ज्यादा. मेरे नाना जी भी नाना नानी भी रिलीजियस हैं, पर मतलब रिलीजियस, वो वैसे रिलीजियस हैं, पर रिलीजियस थे, पर ये भी कह सकते हैं कि वो आर्य समाजी भी थे. सो वो दोनों थे, लाइक बैलेंस था कि रिलीजियस भी थे और आर्य समाजी भी थे. अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने इंडियन कल्चर को का क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस जो है वो मुझे बहुत पता है. और रियल साइंस हमारे हिंदुइज्म में है, मैं ये, और बाकी भी रिलीजन्स में है. हमें बस डिस्कवर करने की जरूरत है वो रियल साइंस, और वो हम तभी कर पाएंगे अगर हम हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और सिखिज्म और जैनिज्म, हम सब मिलकर मिलकर इकट्ठा होकर एक साथ चलकर करें. हमें किसी को ये नहीं दिखाना है कि हम तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, तुमसे ज्यादा बेटर हैं. आई नो इट इज अ कंपेटिटिव वर्ल्ड, मुझे पता है कि ये बहुत कंपेटिटिव वर्ल्ड है, लेकिन हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है. हमें ये नहीं दिखाना है कि तुम नीचे हो या तुम ऊपर हो. हम हैं, हमारी अलग लाइफ की जर्नी है, किसी और की किसी और किसी और की किसी और की उसकी जर्नी हो, है ना. सो हमें
मुझे बस इतना आज बहुत बुरा लगा है, और वो बुरा ये लगा है कि मेरे हाथ से वो काटा गया सिजर से, और मुझे बहुत बुरा लगा एज अ हिंदू, क्योंकि वो स्पेशल धागा था नैनीताल से। मैं अभी पहन के भी आई थी। तो वो अ, धागा भी, और वो मेरी मौली भी, वो भी नैनीताल से करके आई थी। तो ये बहुत मतलब मेरे दिल को बहुत ही बुरा लगा है, मेरे दिमाग को, दिल को, सब जगह, कि ऐसा उन्होंने ऐसे किया। रिलीजन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। रिलीजन, एजुकेशन अपनी जगह है, पर अगर एजुकेशन रिलीजन में घुस रही है और रिलीजन को ही हटाने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कई पंडित वगैरह पंडित वगैरह या कई वो जो होते हैं जो पकड़े जाते हैं, जो गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं, उन मैं ये नहीं कह रही हूँ ज्यादा वो सब करो। अच्छे इंसान बन के रहो, नेक इंसान बन के रहो, और दुष्ट काम मत करो। दुष्ट काम मतलब you shouldn't be involved in the the things that will ruin your image, that will not make you a good person. So उन दुष्ट कर्मों को आप साइड में रखिए, और आप अच्छे कर्म करो। और अच्छे कर्म कैसे आप अपने बैंक में डिपॉजिट करोगे? कर्मों का बैंक होता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उतने आपके कर्म में, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट आप करते होंगे। मुझे ज्यादा कॉमर्स का बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं है, मैं ह्यूमैनिटीज की हूँ। लेकिन जब आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, आप मनी डिपॉजिट करते हैं, राइट? आप मनी डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर जितना पता है उतना मैं बता रही हूँ आपको रिलेट करके। ऐसे ही हमारा कर्मा का अकाउंट भी होता है। वो ऊपर वाला देख रहा होता है, यानी कि वो भगवान देख रहे होते हैं, भगवान, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट। यस। सो जैन जैन में जो होते हैं, अ, और गुरु नानक देव जी। सो ये सभी मतलब जो रिलीजन्स हैं, इनकी कद्र करी जाए। इन इनके इनको ऐसा ना दिखाया जाए कि रिलीजन बीच में आ रहा है, कि कड़े की वजह से, या रक्षा कवच की वजह से, या अ, हमारे अ, उसकी वजह से, मौली की वजह से, या हमारा कुछ चलो ज्वेलरी मैं मानती हूँ, रहने दो, चलो ठीक है, नहीं हम पहनेंगे इयररिंग्स, डैंगलर्स, या रिंग्स। हालांकि रिंग से भी क्या हो जाएगा, इयररिंग से भी क्या हो जाएगा? मैं यहाँ से चीटिंग कैसे करूंगी, यहाँ से चीटिंग कैसे करूंगी, मुझे समझ नहीं आता है। या मौली से चीटिंग कैसे करूंगी, रक्षा कवच से चीटिंग कैसे करूंगी, समझ नहीं आया मुझे, लॉजिक नहीं समझ आया। लॉजिक समझा सकता है कोई तो मुझे समझाए। लेकिन वहीं पे मैंने जो देखा वो ये था कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो बुर्के और हिजाब में जा रहे थे, विच इज क्वाइट गुड। उन्होंने अपने लिए लड़ा है, उन्होंने अपने लिए हक मांगा है, और उनको अपना हक मिला है। लेकिन हम हिंदूज जो हैं, हम अपना हक कभी मांगते ही नहीं है। हमें अपना हक मिलेगा कैसे जब तक हम मांगेंगे ही नहीं अपना हक? हमें अपना हक मांगना पड़ेगा, तभी हमें अपना हक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हर चीज में हम सैक्रिफाइस, हर चीज में हम कॉम्प्रोमाइज करें, मतलब हम हिंदूज होके हमने क्या कुछ पाप किया है? नहीं। हम हिंदू हैं, हम तो सबसे उच्च कोटि के इंसान हैं, मतलब सच में।
तो प्लीज हमें, हमारी पहली तो बात है, एक दूसरे को सिर्फ हिंदूज को ही नहीं, ब्राह्मण्स को ही नहीं, हर इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे की का सम्मान करे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट दे, रेवरेंस दे, जो वो डिजर्व करता है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जो टीचर्स ऐसे मिसबिहेव कर रही ये स्कूल में, उनका तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, बहुत they were shouting like anything, and मतलब जबरदस्ती उन्होंने मुझसे उतरवाया है। So I just wanted to let you guys know कि stand up for you, for yourself। यार तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, और मेरा वीडियो जितना तुम फैला सकते हो फैलाओ। मैं ये कह रही हूँ कि सबको अपने स्टैंड लेना चाहिए, हर एक रिलीजन का अपना राइट होना चाहिए। तो एंड हर एक रिलीजन से कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए जो अपनी बात रख सके, जो पहुंचा सके सारी, यू नो, Muslims did it, Sikhs did it, but as Hindus, nobody did it, which is like that nobody has the guts। क्या, किस बात से डरना है यार? क्या डरते हो तुम हिंदूज? मतलब मुझे समझ नहीं आता हिंदूज किस, हम तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और हमारे तो देवीज और देवताज इतने स्ट्रॉन्ग थे, हमारा लैंड इतना स्ट्रॉन्ग था, किस बात से डर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर 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 फॉरेन कंट्री में अगर आप देखिए, अब्रॉड इंडियन है, पर वहां पे वो जाके उनके लाइक कम मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं, विच इज गुड, ठीक है, अंग्रेज हैं, प्रशंसा करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि तुम्हें तुम्हारा आइडेंटिटी खोना पड़े। सी आई हैव, because I was there in while I was doing my graduation from Gargi College, I did there was this Ukari exchange program. I was the Gargi ambassador. So when I had seen their the behavior of certain uh, these people, foreigners, I would say, because they were all from different countries, from from different sects of country, from different sects altogether. Some were from Britain, someone from Canada, someone from some other country. I mean, some small countries as well. Some were some from some cities. Some were from, and they had different backgrounds. Some were living with their parents, some were not, some had different custom and tradition. So in their own country they have their different traditions and customs, and but they were, when the documentary, I still remember when the documentary was shown in the auditorium of Gargi College. um those foreigners, we were actually supposed to be with them. We were supposed to befriend them. We were supposed to make them, feel comfortable in India. So, and we were supposed to get along with them, uh, and take them. So I didn't take them anywhere, but I made them explore. We together explored because I was also new. I was a fresher. I was very new to Gargi College. So as a fresher, I made them explore Gargi College, and पर उनकी जो मैं कहूंगी इमेज थी, पिक्चर थी ना इंडिया के बारे में, वो अच्छी नहीं थी। वो बार बार ये कहते हैं कि ये स्नेक चार्मर्स का कंट्री है, की कंट्री है, स्नेक चार्मर्स की कंट्री है,
यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो स्नेक्स को लेकर घूमते हैं। यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो मैजिक करते हैं, या ये कंट्री जो है क्या कहते हैं, झूठा मैजिक दिखाती है, या ये कंट्री जो है ये हमारी सो कॉल्ड कॉलोनी रह चुकी है, या ये कंट्री जो है ये हमारे नीचे रह चुकी है, ये तो हमारे हम इन पे रूल कर चुके हैं, हम रूलर्स हैं। So they were very proud and haughty about being the rulers of India. So they think वो कम सोचते हैं इंडियंस को, वो कम सोचते हैं इंडिया को। No matter how brilliant uh, you are, for instance, I consider myself to be perfect, to be brilliant. Nobody can be perfect, but I am brilliant. I know that. In English, in Hindi, in French, in Japanese, in Sanskrit, in Punjabi. I know a bit of Punjabi, but that's uh, not bit. It's more than bit. I know quite. I mean, I can speak, I can converse, I can understand, so on and so forth. So yeah, तो वो इंडियंस को कम ही समझते हैं, और वो हमेशा कम ही समझेंगे, क्योंकि उन्होंने हम पर रूल किया है। उनको ये उनकी हिस्ट्री बुक्स में ये सिखाया जाता है। और स्नेक चार्म दिखाया भी वीडियो मुझे बहुत गलत लगा था। एज एन एम्बेसडर मुझे बहुत बुरा लगा था और मुझे गलत लगा था। पता नहीं हमारा कॉलेज क्यों, हमारा इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि तलवे चाटने की आदत है अंग्रेजों के, या किसी के भी। मुझे समझ नहीं आता तलवे क्यों चाटते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, और डॉक्यूमेंट्री में भी पुअर इंडिया दिखाया गया था। पुअर जो पॉवर्टी, जो इवन दोस पीपल हु आर जो बिल्कुल पुअर होते हैं, शाबी क्लोथ्स में होते हैं, शाबिली ड्रेस्ड होते हैं, और गंदे गंदे एरियाज, गंदे एरियाज नहीं कहूंगी, डर्टी एरियाज। हाँ, मतलब जो बहुत गंदे गंदे एरियाज होते हैं, और गाय भैंसें जो कि अच्छे से नहीं रखी गई हैं, जिनको ऐसे ही चढ़ा रहे हैं। वो ये नहीं कि उनको अच्छे से रखा जाए, जैसे कि पुराने जमाने में, अगर हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करें, कृष्ण जी गायों को बहुत मधुर और प्यार से, संगीत से उनका मन